जय हिंद। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित सभी जानकारी हम आज इस वीडियो में आपसे अगले 4-5 मिनट में शेयर करेंगे। आपके मन में प्रश्न होगा कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको कौन से एग्ज़ाम देने होंगे, फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको क्या देने होंगे, आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, किस किस विषय से प्रश्न आएंगे, कितना समय मिलेगा, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे, कौन कौन से विषय हमको पढ़ना चाहिए। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसमें हमने पिछले साल का कटऑफ्स भी डिस्कस किया है। सभी प्रश्न के उत्तर यहाँ मिलेंगे। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको 4 स्टेज से गुजरने होंगे। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी। रिटन एग्जाम के बाद आपकी शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण होंगे, यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज सत्यापन होगा। फिर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और आप जॉब ज्वाइन कर पाएंगे। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो लिखित परीक्षा में आपके सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का समय मिलेगा। एक सही जवाब देने पे आपके 1 अंक मिलेंगे और एक गलत जवाब देने पे 0.25 यानी 1/4 मार्क्स आपके कट जाएंगे। सामान्य ज्ञान से 70 प्रश्न होंगे, 70 मार्क्स के होंगे और हिंदी से आपके 30 प्रश्न होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। हिंदी के अलावा सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी पीईटी आपको पास करना अनिवार्य है। 5 किलोमीटर का दौड़ के लिए आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 20 मिनट से कम समय लेते हैं तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। 5 किलोमीटर का दौड़ पूरा करने में अगर आप 20 से 25 मिनट के बीच का समय लेते हैं तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 25 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वहीं आपको क्रिकेट बॉल भी थ्रो करना होगा, इसके लिए भी 25 मार्क्स है। अगर आप 70 मीटर या इससे ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 55 से 69 मीटर के बीच अगर आप फेंकते हैं क्रिकेट बॉल तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। 55 मीटर से कम अगर आप फेंक पाएंगे तो आप अयोग्य यानी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यूके पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से भी गुजरना होगा, यानी शारीरिक माप परीक्षण, जिसमें जनरल और ओबीसी का हाइट 165 सेंटीमीटर और चेस्ट 78.8 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। एक्सपेंशन के साथ 83.8 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। वहीं हिल एरियाज के कैंडिडेट का हाइट 160 सेंटीमीटर और चेस्ट 76.3 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के साथ 81.3 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट का हाइट 157.5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए जो योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए उसमें कैंडिडेट का एज मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 22 साल होना अनिवार्य है। ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक सर्विसमैन को 3 साल का, अगर आप होमगार्ड में हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी का डिटेल आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन चाहिए वह है 12th यानी इंटरमीडिएट या इसका कोई इक्विवेलेंट डिग्री जो कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से पास होना अनिवार्य है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के पिछले एग्जाम के कट ऑफ की बात करें तो फिजिकल इफिशियंसी का कट ऑफ 30 मार्क्स था, जो कि दोनों कैटेगरी में 15-15 मार्क्स था। वहीं रिटन एग्जाम में जनरल और ओबीसी के लिए 45% का कट ऑफ था और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 35% मार्क्स का कट ऑफ था। अब आइए उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम के सिलेबस को डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हिंदी के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं से आपके प्रश्न होंगे। हिंदी व्याकरण को बहुत अच्छे से पढ़ें, उसी से आपके ज्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न
भारत और उत्तराखंड में सामाजिक आर्थिक विकास, उत्तराखंड का इतिहास और भूगोल, उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत से प्रश्न होंगे। वहीं रोजमर्रा के अवलोकन और उनके वैज्ञानिक पहलुओं का ज्ञान और ज्ञान को व्यावहारिकता में उपयोग किया जाए, इसके लिए भी आपके प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाएंगे। वहीं जनरल नॉलेज में आपके प्रश्न यानी सामान्य ज्ञान में आपके प्रश्न आधुनिक भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृति, करंट अफेयर्स एक साल का बहुत अच्छे से पढ़े, खास करके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उत्तराखंड से जुड़े हुए। रीजनिंग एबिलिटी में आपके प्रश्न मौखिक तर्क, गैर मौखिक तर्क, अंकगणित तर्क, डेटा पर्याप्तता, डेटा व्याख्या और विश्लेषण, अक्षरांकीय तर्क, दृश्य तर्क, विश्लेषणात्मक तर्क, समस्या को सुलझाना, निर्णय लेना, रक्त संबंध, वर्गीकरण, युक्ति वाक्य, घड़ियां और कैलेंडर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत अच्छे से इन सभी टॉपिक्स को पढ़ें, इन्हीं सभी टॉपिक से आपके प्रश्न आएंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए हमारे मोटिवेशन के लिए।